के ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को फोन पर गुस्से में बात करते हुए देखते हैं। वो बस से उतरता है और दौड़ता हुआ एक प्रॉपर्टी ऑफिस चला जाता है। वो गुस्से में था क्योंकि जो अपार्टमेंट को खरीदने वाला था उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। वो डीलर से इस बारे में पूछता है, जिस पर डीलर कहता, अगर नहीं चाहिए तो जा सकते हो। वो आदमी मुड़ के देखता है, फिर साइन कर देता है। सब लोग इसे मुबारकबाद देते हैं। लड़का गहरी नींद में सो रहा था। अलार्म बजता है, मोबाइल चेक करता है और ऊपर वाले फ्लोर आने वाले शोर की तरफ देखता है। पंखा बंद था। वो हाथ से हिलाता है, फिर गर्मी में दोबारा सोने की कोशिश करता है, मगर वो सो नहीं पाता क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। ऑफिस में एक कॉलीग जॉब छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि उसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था और उसे काफी प्रॉफिट हुआ था। इसी दौरान बॉस आता है। वो उनसे कहता है, तुम सोच रहे होगे काश अपार्टमेंट की बजाय क्रिप्टो में पैसे लगा देता। वो कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। लंच ब्रेक में उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि हमें भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा लोन तुम्हारी इनकम से ज्यादा है। वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। उस ऑफिस टाइम खत्म होता है, सब चले जाते हैं। वो टेबल के नीचे से फैन, लाइट और किचन से खाने का सामान निकालकर बैग में रखता है। वो ये चीजें घर ले जाता है। बिजली का बिल बचाने के लिए वो यही सब चार्ज करता है। जब घर आता है, दरवाजे पर नोट्स चिपके हुए थे जिन पर लिखा हुआ था कि शोर कम करें। वो घर के अंदर आता है, कपड़े चेंज करता है, पिज्जा डिलीवरी की जॉब से थक कर घर वापिस आता है, सोने लगता है कि बेल बजती है। वो देखता है कि नीचे वाले फ्लोर की औरत है। वो दरवाजा खोलता है। औरत कहती है, ये सारे नोट्स मैंने आपके लिए लगाए थे, मगर लगता है आप इनको पढ़ते नहीं। मेरे दोनों बच्चे स्टूडेंट्स हैं, ये शोर उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। वो कहता है, मैं नोट्स इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मैं शोर नहीं करता। औरत गुस्से में आ जाती है और कहती है, अगर मेरे शोहर को आना पड़ा तो बात बिगड़ जाएगी। वून चिल्लाने लगता है कि मैं शोर नहीं करता। औरत वून को धक्का देकर अंदर आती है, लाइट्स ऑन करती है। वून लाइट ऑफ करते हुए उसको जाने के लिए कहता है। औरत कहती है, अब शोर खत्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये शोर तुम ही करते हो। तुम इस अपार्टमेंट के ओनर हो, हम रेंट पर रहते हैं, इसलिए तुम हमें सता रहे हो। वो चली जाती है। वून हैरान रह जाता है, औरत के आते ही शोर क्यों बंद हो गया है। वून मेंटेनेंस ऑफिस कॉल करता है और बताता है कि ऊपर वाले फ्लोर से शोर आता है और नीचे वाले समझते हैं शोर मैं करता हूँ। मेंटेनेंस ऑफिस वाले बताते हैं कि हमने कई बार कॉल की मगर कोई रिसीव नहीं करता। वून गुस्से में आ जाता है, एक नोट उठाता है, ऊपर वाले फ्लोर में चला जाता है। बेल बजने पर अंदर से एक आदमी निकलता है जिसे देखकर वून घबरा जाता है और अपने गुस्से को कम करके कहता है, अलार्म फर्नीचर को घसीटने और जोर शोर से चलने की आवाज़ कानों को तकलीफ देती है। जिस पर आदमी कहता है, तो मैं क्या करूं? वून कहता है, यूनिट 1304 वालों को लगता है कि शोर की वजह मैं हूँ, तो अगर आप शोर न करें तो सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जिस पर वो कहता है, शोर ऊपर से आता है, अगर तुम्हें बात करनी है तो इनसे करो, और दरवाजा बंद कर लेता है। उनकी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। वो खुद को रोक नहीं पाता और फ्लोर 16 पर जाने लगता। वो एक आदमी को फोन पर बात करते हुए सुनता है कि आज मैं अपना अलार्म लगाना भूल गया था। फिर वो उसके सामने आता है, कहता है, तो वो तुम हो जो हर रोज अलार्म लगा के भूल जाता है। आदमी कहता है, मैं अलार्म नहीं भूलता क्योंकि मैंने कभी अलार्म लगाया ही नहीं। वो कहता है, अभी तो तुम फोन पर बात कर रहे थे। आदमी जवाब देता है, मुझे ऑफिस से देर हो गई थी इसलिए झूठ बोल रहा था और इस तरह किसी की बात कान लगा के सुनना ठीक नहीं है। और अगर मैं शोर करता भी हूँ तो वो फ्लोर 14 तक कैसे जा सकती है? शोर ऊपर से आता है। ये कहकर आदमी चला जाता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो फ्लोर 17 पर जाए। आखिर वो उनकी बेल बजाता है। दरवाजा खुलने पर अंदर जाता है। उनसे शोर ना करने को कहता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी रहती थी। बूढ़ा मजदूर था। वो उनकी बात सुनकर बेकाबू हो जाता है। वो उनको घर से निकल जाने के लिए कहता है और बताता है कि शोर ऊपर से आ रहा था। हर सूरत में इस मसले को सॉल्व करना चाहता था, इसलिए वो फ्लोर 18 पर चला जाता है। वो पेंट हाउस की बेल बजाता है मगर कुछ सोच कर वापिस आने लगता है। इतनी देर में पेंट हाउस का दरवाजा खुलता है और औरत उसको अंदर आने के लिए कहती है। एसी की ठंडक ने वून को भी ठंडा कर दिया था। वो पेंट हाउस लेडी से शोर के प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। पेंट हाउस लेडी कहती है, मैं समझ सकती हूँ जब लोग तुम्हें एक्यूज करते हैं तो तुम्हें कैसा फील होता होगा। उनने पहली बार किसी से अपने लिए हमदर्दी के अल्फाज सुने थे। पेंट हाउस लेडी उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, 13 फ्लोर वाले मेरे किराएदार हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में 2 महीने बाकी हैं, तब तक तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। पैसों को देकर वो लालच में आ जाता है और कुछ कहे बगैर वापिस आ जाता है। अगले दिन ऑफिस में उसका दोस्त फिर से क्रिप्टो पर इन्वेस्ट करने को कहता है। वो को बताता है कि अगर हम अभी परचेज करें तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया है कि लिबरेशन डे को वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर हम सेल कर देंगे। वो कहता है, अगर मैं चाहूँ
हूँ तो भी ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास बिजली का बिल देने के भी पैसे नहीं। उसका दोस्त प्राइवेट लोन लेने को कहता है और समझाता है अगर तुम लोन ले लो तो प्रॉफिट में से उसको वापस कर देना, तो भी तुम्हारे पास इतनी रकम होगी कि तुम अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सको। रात को डिलीवरी करते वक्त वून का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे सारे पिज्जा के पैसे देने पड़ते हैं। आखिर वो फैसला कर लेता है कि इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो प्रॉपर्टी ऑफिस जाता है और डीलर को अपना अपार्टमेंट 850 मिलियन में सेल करने को कहता है। डीलर उसको बैठने को कहता है और कहता है रात के इस वक्त में तुम्हारे लिए क्लाइंट कहाँ से ढूंढूं। वून कहता है अगर अभी मेरा अपार्टमेंट ना बिका तो फिर कभी नहीं बिक पाएगा। बायर मिल जाता है, वो वून को 800 मिलियन ऑफर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त वून को कुछ अजीब लगता है क्योंकि बायर 2009 में पैदा हुआ था। इस बारे में इन लोगों से पूछता है पर वो कहते हैं तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। साइन करते ही वून के अकाउंट में 800 मिलियन ट्रांसफर हो जाते हैं। वून भागते हुए घर आता है और क्रिप्टो परचेज कर लेता। अभी उसे शोर सुनाई दे रहा था मगर उसका दिमाग अपने पैसों में उलझा हुआ था। वो दोनों हाथों से अपना पसीना साफ करता है। सुबह हो जाती है, वून अपने दोस्त को कॉल करता है क्योंकि क्रिप्टो की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। उसका दोस्त कहता है अब हमें सिर्फ लिबरेशन डे का इंतजार करना है और 15 अगस्त की सुबह 8:15 पर सेल करने हैं। वून घर की सफाई करता है। अब वो अच्छा महसूस कर रहा था, उसे नींद आ जाती मगर तभी कोई उसके घर आता है, उसके लैपटॉप को चेक करता है। उनको फिर से शोर सुनाई देने लगता है। वो उठ जाता है और अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि शोर किस तरफ से आ रहा है। कभी बेल बजती है, ऊपर वाले फ्लोर का आदमी होता है। वो कहता है अगर तुम्हें मसला ना हो तो मैं अंदर आके चेक कर सकता। वो अंदर आता है और शोर बंद हो जाता है। वो कहता है मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई अंदर आता है शोर बंद हो जाता है। मुझे यकीन है कि शोर नीचे से आता है, हम दोनों को जाके चेक करना चाहिए। वो आदमी कहता है इनका शोर मुझ तक कैसे पहुंच सकता है, बेहतर होगा कि तुम इसको बंद करो ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। और वहां से चला जाता है। वो गुस्से में आता है और फ्लोर पर जोर जोर से पाँव मारने लगता है। तभी वो मिरर में मोबाइल की रोशनी देखता है, नीचे वाले उस पर नजर रख रहे थे और वो उनकी वीडियो बना रहे थे। वो नीचे जाता है, उनका दरवाजा जोर जोर से बजाता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग अंदर हो, दरवाजा खोलो। उनकी दरवाजा न खोलने पर बाहर चला जाता है और स्मोक करने लगता है। तभी एक आदमी उससे लाइटर मांगता है, कहता है साथ वाली बिल्डिंग में किसी का मर्डर हुआ है और इसकी वजह शोर। वून कहता है मैं नहीं मानता शोर की वजह से कोई किसी का कत्ल कर दे। आदमी कहता है शोर उनके लिए कोई मसला नहीं होता जो खुद शोर करते हैं। वो वहाँ से घर वापस आने के लिए लिफ्ट में जाता है तो वो आदमी भी आ जाता है। आदमी के हाथ में चाकू देखकर वून घबरा जाता है और बेसब्री से अपने फ्लोर का इंतजार करता है। आदमी अपने फ्लोर पर बाहर निकल जाता है और वून को खामोश रहने का इशारा करता है। तभी उसे समझ आती है ये आदमी उस औरत का शोहर है जो हर रोज मेरे दरवाजे पर नोट आते ही वो सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेता है। डर की वजह से हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। खुद पर काबू पाने के लिए वो मेडिसिन लेता है और जब वो उठता है तो पसीने में भीगा होता है। एसी ऑन करके उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो मुसलसल क्रिप्टो को मॉनिटर कर रहा था मगर शोर ने उसे इतना पागल कर दिया था कि वो एक हथौड़ा लेकर फ्लोर को पीटना शुरू कर देता है। तभी बेल बजती है, वो जोर से कहता है मैं नहीं हूँ। जब वो दरवाजा खोलता है तो सारी बिल्डिंग के लोग उसके घर के सामने होते हैं। लोग उनका ये रवैया देखकर घबरा जाते हैं। एक औरत कहती है अब आवाजें आना बंद हो गई हैं। कहते हैं हमें अंदर से जाकर चेक करना चाहिए। एक आदमी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, वो उसको रोकता है। बाकी कहते हैं हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। इतनी देर में पेंट हाउस लेडी आती है, वो सबको खामोश होने को बोलती है। बूढ़ा आदमी कहता है हम इस तरह नहीं रह सकते। एक लड़का वीडियो बनाने की कोशिश करता है। पेंट हाउस लेडी इसका मोबाइल छीन लेती है, कहती है तुम सब जाओ मैं इसे देख लूंगी। वो उन सबको बताता है कि इन लोगों ने मुझ पर नजर रखी हुई थी, इनके मोबाइल में वीडियो भी है, हमें पहले इनका अपार्टमेंट चेक करना चाहिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि पहले तुम्हारे अपार्टमेंट की तलाशी ली जाएगी। इतने सारे लोगों को देखकर वो परेशान हो जाता है, इसे मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। दो आदमी अंदर जाते हैं। इस औरत का शोर भी जाना चाहता था मगर वून ने इसे मना कर दी। तभी अंदर गया आदमी एक फोटो सबको दिखाता है जिसको देखकर वून अंदर भाग। वो देखता है कि इसके रूम में स्पीकर और एक मोबाइल था। वो इस मोबाइल को हैरानी से पकड़कर बैठ जाता। तभी वो आदमी अंदर आता है। वून उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है ये सब तुमने किया और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। आदमी उसको धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वून डरा हुआ था, वो आदमी खुद ही नीचे गिर जाता है। लोगों को लगता है ये सब वून ने किया है। पुलिस वून को गिरफ्तार करके ले जाती है। अगली सुबह 15 अगस्त थी। वून सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। 8 बज चुके थे। उसे हाथ सूरत 8:15 पर क्रिप्टो को सेल करना था। अपना मोबाइल मांगता है ये कहकर के उसे लॉयर को कॉल करनी है।
पुलिस वाले उससे पूछते हैं कौन सा वाला मोबाइल। एक उसका अपना था और एक जो उसके घर से मिला था। वो अपना मोबाइल लेता है मगर वो पूरी तरह टूट चुका था। फिर वो वॉशरूम जाने के लिए कहता है। जैसे ही उसकी हथकड़ी खुलती है वो भागने की नाकाम कोशिश करता है। तभी चीफ अपने ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कहता है इसे लॉकर में बंद कर दो। वून अपने लिए मौका देखता है और भागकर चीफ के ऑफिस का दरवाजा बंद कर लेता है। कंप्यूटर से अपने अकाउंट पर लॉग इन करता है। तभी पुलिस वाले दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वून उनको रोकने की कोशिश करता है। पुलिस वाले उस पर इलेक्ट्रिक गन से फायर कर देते हैं मगर फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखता है। वो सर करने ही वाला था कि और वो बेहोश हो जाता है। जब वून को होश आता है तो पेंट हाउस लेडी को अपने सामने देख और पुलिस ऑफिसर वून से सॉरी करता है और कहता है हमें नीचे वाले फ्लोर से स्पाई कैमरा मिले हैं। चीफ उसे दोनों मोबाइल फोन देता है और जाने के लिए कहता है। घर आके वो लैपटॉप को ऑन करके देखता है। क्रिप्टो की वैल्यू डाउन हो चुकी थी जिसका मतलब था अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो रोने लगता है। अपने सुसाइड नोट में वून अपनी माँ से सॉरी करता है और खिड़की पर खड़ा हो जाता है। नीचे वाले फ्लोर की लाइट ऑन देखकर उसे गुस्सा आता है और वो एक हथौड़ा उठाकर उनको मारने निकल जाता है। तभी ऊपर वाले फ्लोर का आदमी आता है और कहता है मैंने तुम्हें शोर करने से मना किया था। वून उस पर हमला कर देता है। आदमी वून को घसीटकर घर के अंदर ले जाता है और मारने लगता है लेकिन उसका सुसाइड नोट देखकर रुक जाता है। उसे समझ आ जाती है कि शोर की वजह वून नहीं। ये दोनों बैठे होते हैं। आदमी पूछता है तुम नीचे वालों को कत्ल करने क्यों जा रहे थे। जिस पर वून कहता है मुझे यकीन है कि ये सब उन लोगों ने किया है। जिस पर आदमी कहता है हमें मिलकर जाना चाहिए। वून हैरान होता है क्योंकि आज पहली बार इस आदमी ने आराम से बात की थी। दोनों नीचे जाते हैं मगर कोई जवाब नहीं देता। इनका दरवाजा खुला देखकर दोनों अंदर चले जाते हैं। आदमी कहता है हमें तलाशी लेनी चाहिए इससे पहले कि वो वापस आ जाए। दोनों पूरा घर देखते हैं मगर कुछ नहीं मिलता। वहाँ पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो वून को पता चलता है कि मेरे घर का नया ओनर और इनका लैंडलॉर्ड एक ही इंसान है और वो कोई और नहीं पेंट हाउस लेडी थी। आदमी बताता है कि उसके अपार्टमेंट की लैंडलॉर्ड भी पेंट हाउस लेडी है। इसका मतलब है कि वो 13, 14 और 15 फ्लोर के ओनर हैं। आदमी कहता है इसका मतलब है ये सब वो खुद कर रही है ताकि लोग अपने घर सस्ते में उसे बेच दें और अगर हम इसका कोई एविडेंस तलाश कर लें तो अपने घर वापस ले सकते हैं क्योंकि इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तभी इंटरकॉम पर पेंट हाउस लेडी की कॉल आती है। वून रिसीव करता है। लेडी कहती है अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। वून आदमी को मदद करने के लिए कहता है। पेंट हाउस लेडी वून को कॉफी ऑफर करती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो और क्या सच में उस आदमी ने खुद अपने आप को जख्मी किया था। वून कहता है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है। पेंट हाउस लेडी उससे बात करने लगती है। वून वॉशरूम के लिए पूछता है और घर की तलाशी लेता है। वो नहीं जानता था कि उसका शोहर भी घर पे है। वो वून को पकड़ लेता है और मारने लगता है। वून कहता है मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। बात बढ़ जाती है और पेंट हाउस लेडी दोनों को जाने के लिए कहती है। दोनों बाहर बैठे स्मोक कर रहे थे। तभी आदमी बताता है कि मेरा नाम किम है। वून कहता है मैंने वहाँ एक कान और स्टील का दरवाजा देखा। शायद वहाँ कोई एविडेंस हो। जिस पर किम कहता है अब हमें प्लान बनाना होगा वरना हम मारे जा सकते। कहता है हमने बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ लड़ने में गुजार दिया है। वून अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और मोबाइल को चेक करता है साथ ही दूसरे मोबाइल को भी जो इसका नहीं था। लॉक लगा हुआ था मगर वाईफाई पर किम का नाम था। वो किम के घर जाता है और कहता है क्या मुझे वाईफाई का पासवर्ड मिल सकता है। बिल ना देने की वजह से मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया गया। किम कहता है उसके घर वाईफाई नहीं और वो वून को जिम चलने के लिए कहता है मगर वून कहता है उसको सोना है। अपना शक दूर करने के लिए वो हर फ्लोर पर जाता है। वाईफाई सिग्नल चेक करता है मगर सिर्फ किम के घर के पास ही सिग्नल ज्यादा थे। किम वून को गाली देते हुए कहता है उसने कार्ड्स मिक्स कर दिए हैं। फिर वो कमरे में आता है और अपनी चेन से एक यूएसबी निकालकर कंप्यूटर पर लगाता है जिसमें वून की जिम वाली वीडियो थी जब उसने कहा था कि वो इन लोगों को कत्ल करना चाहता है। कंप्यूटर में और भी वीडियोस थी सब की सब वून के खिलाफ। किम इन सब को देखकर खुश होता है। वून इन सब को देख रहा था और सोने के लिए चला जाता है। वून खौफजदा और डरा हुआ वो हथौड़ा उठाता है और किम को मारने की कोशिश करता है मगर फिर रुक जाता है और वापस जाने लगता है। तभी बेल बजती है। किम उठने लगता है। वून उसके बेड के नीचे छुप जाता है। नीचे वाले फ्लोर की औरत आती है और कहती है डॉक्टर ने कहा है मेरा शोहर कभी ठीक नहीं हो पाएगा। किम कहता है ये उसकी अपनी गलती है। मैंने सिर्फ जख्मी होने के लिए कहा था। इस पर औरत को गुस्सा आ जाता है और वो स्पीकर तोड़ने लगती है। किम अपने बेड का मैट्रेस उठाता है कुछ पैसे औरत को देता है और कहता है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं होने दूं। तुम मजीद अपने घर में रह सकती हो। अब यहाँ से जाओ। बेड पर पड़े पैसों और चीजों को तोड़ने लगती है। किम उसे मारने लगता है और कहता है ये मेरी उम्र भर की मेहनत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की। औरत मर जाती है। किम उसे उठाने की कोशिश करता है क्योंकि इसका इरादा कत्ल का नहीं था। वो सारी यूएसबीज को वापस उठाता है मगर एक कम थी जो वून के पास गिर गई थी। वून इसे बाहर की तरफ फेंकता है। किम उसे उठा ले। किम चला जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। 14 फ्लोर वाले ने 13 फ्लोर वाली औरत का कत्ल कर दिया है और अब वो हमारे फ्लोर पर आ रहा है।
वून ये सब सुन रहा था और बेड के नीचे से निकलता है, मगर किम ने कॉल नहीं की थी, वो सिर्फ वून को बाहर निकालने के लिए कर रहा। फिर वो खुद को जख्मी करने लगता है ताकि पुलिस को बता सके कि ये सब वून ने किया है। वून कहता है तुम्हारा यकीन कौन करेगा। किम कहता है हर कोई जानता है तुम कितने जज्बाती और वैसे भी तुम मरने वाले थे, अब तुम इज्जत की मौत मरोगे। वून कहता है एक कातिल के तौर पर मरने में कैसी इज्जत। किम कहता है तुम पूछोगे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों लोग महंगे अपार्टमेंट खरीदते हैं फिर इनको सस्ता बेच देते हैं, क्योंकि बनाने वाले ठीक से नहीं बनाते करते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं। वून कहता है मैं ही क्यों, पेंट हाउस वाले इसके जिम्मेदार हैं। किम कहता है क्योंकि तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक है, कोई भी इस पर आसानी से यकीन कर सकता। जर्नलिस्ट किम ने पुअर कंस्ट्रक्शन को एक्सपोज किया और एक कातिल से खुद की जान बचाई, ये खबर कैसे रहेगी। वून कहता है अगर तुम पुअर कंस्ट्रक्शन को एक्सपोज भी कर दो फिर भी दुनिया नहीं बदलेगी। किम उस पर हमला कर देता है। वून खुद को बचाने की कोशिश करता है, आखिर में वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते। इस औरत की लाश को भी ठिकाने लगाना है। किम रुक जाता है, फिर वून औरत की लाश को कंधे पर उठा के उसके अपार्टमेंट में आते हैं, गैस छोड़ देते हैं और पेंट हाउस की तरफ चले जाते हैं। पेंट हाउस लेडी और इसका हस्बैंड सो रहे थे, ये दोनों जाके उनको बांध देते हैं। किम पेंट हाउस लेडी से कहता है जब तुम प्रोसिक्यूटर थी तो एक केस तुम्हारे पास आया था पुअर कंस्ट्रक्शन का, तुमने बहुत सारे पैसे की खातिर उस केस को नजरअंदाज कर दिया और जब एक जर्नलिस्ट ने पर्दा उठाना चाहा तो तुमने उसको मारने की कोशिश की और सारे एविडेंस जो पुअर कंस्ट्रक्शन पर थे उनको ले लिया। मैं वही हूँ, वो लेजर कहाँ है जिसमें एविडेंस है। औरत कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मगर किम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो स्टील डोर का पासवर्ड मांगता है। औरत कहती है वो मेरे शोहर का कमरा है। किम उसके शोहर को घसीटते हुए ले जाता है और दरवाजा खुल जाता है। वून पेंट हाउस लेडी को बताता है कि 13 फ्लोर वाली औरत मर चुकी है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी किम आता है और पूछता है लेजर रूम में नहीं है, कहाँ है। उसे भी स्टील रूम में ले जाता है। वून गन ले लेता है और फायर कर देता है, मगर गन खाली थी। तभी पेंट हाउस लेडी अपने हस्बैंड को किम को मारने के लिए कहती है। उसका हस्बैंड और किम में लड़ाई शुरू हो। पेंट हाउस लेडी गन से फायर करती है, इसमें से गैस रिलीज होती है, वो दरवाजा बंद कर लेती है। वून बाहर आ जाता। फिर वून लिविंग रूम में आता है। किम ने पेंट हाउस लेडी के हस्बैंड का कत्ल कर दिया था और खुद भी जख्मी। तभी पेंट हाउस लेडी आती है और वून को कहती है कि किम को खत्म कर दो। वो ऐसा नहीं कर पाता, वो वून पर हमला कर देती है और वो सामने पड़े टेबल से लेजर उठाकर किम को दिखाती है और कहती है उस दिन तुम बच गए थे मगर आज नहीं बच पाओगे। किम उठता है और पेंट हाउस लेडी का कत्ल कर देता है। किम वून को कहता है कि लेजर लेकर चले जाओ और घर को आग लगा दो। वून कहता है तो मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। वो उस लेजर में से अपने अपार्टमेंट के पेपर लेकर चला जाता है और बाकी सब वहीं फेंक जाता। बिल्डिंग में आग लग जाती है जिसे वो बाहर खड़ा होकर देखता है। वून हॉस्पिटल में आंख खोलता है, वापस अपने अपार्टमेंट में आके अपने पेपर्स को चेक। अब ये अपार्टमेंट उसका था हमेशा के लिए। उसके चेहरे पर खुशी थी और ना ही गम था। वो इस वक्त अपने अपार्टमेंट को देख रहा था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।